पिछले कुछ दिनों से शिक्षक भर्ती के बारे में खबरें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 30,000 से अधिक पदों की भर्ती होने वाली है। इसी पर थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आप स्क्रीन पर एक पत्र देख रहे होंगे जो 2 फरवरी 2024 की डेट पर रिलीज़ हुआ है और ये पत्र दरअसल DPI की तरफ से रिलीज़ किया गया है। और DPI ये कहते हैं, सचिव को एड्रेस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर को। और वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो दरअसल पूरी जानकारी दे रहे हैं कि शिक्षकों के कुल मिलाकर के कितने रिक्त पद हैं। और इसमें उन्होंने जो संदर्भ लिखा है वो संदर्भ है घोषणा पत्र 2023 के बेहतर शिक्षा उज्ज्वल भविष्य का बिंदु क्रमांक 3। तो आप देख रहे होंगे ये जो संदर्भ उन्होंने बताया है, इस संदर्भ के हिसाब से आपको रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। तो उसके लिए जो पद हैं वो कितने हैं, कहाँ हैं, किस किस कैटेगरी में है, उसकी पूरी जानकारी इन्होंने एक तरह से उपलब्ध कराई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग एवं शासन के सहमति से प्राप्त 4 मई 2023 ये इस डेट पे सहमति मिली है। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता, इनके कुल 12,489 पद थे जो कि विज्ञापित किए गए थे। मतलब इसके पहले वाली सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने 12,489 ये संख्या थी पदों की जिसके बारे में उन्होंने विज्ञापन निकालने के बाद प्रक्रिया पूरी हुई और अभी तक 8,857 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी हो चुका है। तो 12,489 में से 8,857 पर पोस्टिंग हो गई है ऑलरेडी। मोटा मोटा 4,000 के आसपास पद अभी भी बाकी है जिन पर पोस्टिंग होनी है। अब आगे वो लिखते हैं कि सरकार ने जन घोषणा पत्र 2023 के बेहतर शिक्षा उज्ज्वल भविष्य का बिंदु क्रमांक 3 और शासन के 100 दिन के भीतर प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना शामिल है। तो ये सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था चुनाव से पहले, उसमें बेहतर शिक्षा उज्ज्वल भविष्य का बिंदु था, बिंदु क्रमांक 3 इन्होंने बताया है। उसमें ये लिखा था कि 100 दिन के भीतर जो प्रस्तावित कार्य योजना है उसमें शिक्षकों के पदों पर भर्ती कर ली जाएगी। तो उस हिसाब से स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए 33,059 इतने पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों का प्रस्ताव आपकी ओर प्रेषित है। मतलब जो पदों की संख्या है उनकी गणना की गई है और वो गणना करने के बाद ये शासन की ओर अग्रेषित किया जा रहा है। रिक्त पदों की गणना समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों से एकत्र कराई गई है। जो संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक होते हैं उनके माध्यम से ये जानकारी एकत्र की गई है। किस तरह से एकत्र की गई है ये भी आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा टेबल के माध्यम से। प्रस्तावित भर्ती जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाना संभावित है। तो उस हिसाब से इन पदों को भरने में प्रथम वर्ष में पदवार संभावित व्यय भार की जानकारी भी इस प्रकार है। तो इसमें आपको ये जो 33,059 पद है ना, उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये जो फाइनेंशियल मैटर है वो हालांकि एक युवा अभ्यर्थी के लिए उतना काम का नहीं है जितना शासन के स्तर पर ये ज़रूरी है जानना। आपके लिए ये जानना जरूरी है जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए, कि सहायक शिक्षक के 19,129 पद आएंगे, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 3,312 पद आएंगे, शिक्षक के 6,078 पद आएंगे, शिक्षक कृषि के 164 पद आएंगे, व्यायाम शिक्षक के 108 पदों पर भर्ती होनी है और ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन के 1844 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट किया जाना है, ये पद खाली हैं। व्याख्याता के 2,524 यानी कि लगभग 2,500 पोस्ट लेक्चरर्स के बाकी। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो 19,119, मतलब लगभग 20,000 के करीब मैं मान लूँ, अगर 19,000 भी मान लूँ तो 19,000 के करीब पद जो है वो असिस्टेंट टीचर्स के आने। सबसे ज़्यादा पदों की संख्या जो है वो असिस्टेंट टीचर्स की ही आनी है। इसके अलावा 6,000 के करीब पोस्ट आ रहे हैं टीचर्स के लिए और लाइब्रेरियंस के लिए 1,800 पोस्ट हैं। तो ये कुल मिलाकर के जानकारी थी जो इन लोगों ने शासन के स्तर पर उपलब्ध कराया है। ये जो पद है वो इसलिए वास्तविक मान पड़ते हैं क्योंकि ये जो सिग्नेचर है DPI की तरफ से जारी किया गया है और 33,059 पदों की जो संख्या है वो इस पत्र पर है। तो पत्र में किसी तरह के कोई फेक होने के चांसेस नहीं है
और उस हिसाब से उम्मीद बनती है कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी खासी संख्या में रिक्तियाँ मिलेंगी और आप उनके लिए तैयारी अभी से जारी रखें। और एक इसमें एक जानकारी और पिछले दिनों हमको मीडिया में सुनने को मिला है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने ये बताया है कि इसकी जो पदों की जानकारी है, पदों के संबंध में विज्ञापन जो है वो आचार संहिता से पहले, आचार संहिता कहने का मतलब मेरा लोकसभा से है, लोकसभा चुनाव आने वाले दिनों में होना है तो उसके पहले आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता लगने से पहले ये विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने एक बयान में कहा है। तो हम उनकी बात पर अगर विश्वास करें तो उस हिसाब से हमको बहुत जल्द ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे। पदों की संख्या हो सकता है कम ज़्यादा हो, या हो सकता है इसे 2 पार्ट में किया जाए, जैसा भी कुछ हो, मगर आने वाले दिनों में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन आने वाले हैं, इस बात की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी और इस तरह से तरह तरह के मीडिया में अलग अलग ढंग से जो चल रही खबरों के बीच ये पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ मैंने आपको पत्र के आधार पर समझाया है। इसमें किसी भी तरह का कोई सूत्रों से प्राप्त जानकारी वाली बात नहीं है, जानकारी एकदम स्पष्ट है। विभागीय पत्र है, विभागीय पत्र का हमने केवल विश्लेषण किया है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।